मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड में पूछे गए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2018 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम मतलब जो एक बार फेल कर जाते हैं उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग अच्छा से अपना अपना मिला लें, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो रहता है गलती रहता है। चलिए आप लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज जिनके पास नहीं होगा वह एक कॉपी में अच्छे से लिख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही वाला है, क्वेश्चन को पूछता है। चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल इनमें से कौन है? मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिसको क्षुद्रांश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। कौन करता है? थायरॉक्सिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन को बनने के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो आयोडीन का होना अनिवार्य है। आयोडीन का होना अति आवश्यक है। पूछ देगा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का बनना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन। कौन है? आयोडीन का होना आवश्यक है। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा हो, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, कह किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है? ग्लूकोज टूटता है किसमें? पायरुवेट में। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में। पायरुवेट जब टूटता है, ग्लूकोज जब टूटता है पायरुवेट में, तो यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। लेकिन जब पायरुवेट टूटेगा तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट जो टूटेगा बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में, तो क्या होगा? कोशिका द्रव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? मुक्त गति के समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो चाल। क्या परिवर्तित नहीं होता है? चाल। क्या नहीं परिवर्तित होता है? चाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? 0.5 से 1.0 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है? तो कट्टा। क्या बोलते हैं? कर्नाटक में क्या बोलते हैं? कट्टा। कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं। और बिहार बोलेगा तो आहार या पाइन। बिहार में क्या बोलते हैं? आहार या पाइन। केरल में बोलेगा तो सुरंगम। केरल में बोलेगा तो सुरंगम। केरल में कह देगा तो क्या बोलेंगे? सुरंगम। केरल में कहेगा तो सुरंगम। और जब तमिलनाडु बोलेगा तो बोलेंगे एरिस। तमिलनाडु में क्या? एरिस। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? एरिस। लेकिन यहाँ कर्नाटक दिया, क्या दिया? कर्नाटक में जल संरक्षण क्या बोलते हैं? तो कट्टा। क्या बोलते हैं? कर्नाटक में कट्टा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य के बराबर होता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यदि यही पूछता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तब बोलेंगे 1.6 × 10⁻−19 कूलम। 10⁻−19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक कूलम विद्युत आवेश पर
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन ग्रुप का जो होता है संतृप्त होता है, एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त होता है। तो एल्कीन कौन हो जाए? देखिए तो इसमें एथिन है, एथिन क्या है? एल्कीन है, एल्कीन है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा? असंतृप्त। और मीथेन और एथेन क्या है? मीथेन और एथेन क्या है? एल्केन ग्रुप का है, माने संतृप्त हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? एथिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने से पत्ती का रंग कैसा होता है? तो नीला। कैसा हो जाता है? नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में है, निर्गत कोण विचलन कोण 40 और 30 है, तो आपतन कोण बताइए। आपतन कोण बताइए, आपतन कोण बताइए। तो आपतन कोण, चलिए इसको ध्यान समझिएगा। आपतन कोण माने कोण आई और प्लस निर्गत कोण माने कोण ई बराबर होता है प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण मतलब कोण ए और प्लस होता है विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब लेमडा। विचलन कोण का मतलब लेमडा होता है। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आपतन कोण बताइए, आपतन कोण को बताइए। तो ई जो निर्गत किन है कोण है चल जाएगा उधर, तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा ए क्या है? प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म का दिया है समबाहु त्रिभुज, तो प्रिज्म का कोण कितना डिग्री सब रहेगा? तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अब प्लस लेमडा, लेमडा का मतलब विचलन कोण। विचलन कोण का मान कितना है? 30। तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। अब 90 हो गया और इधर ही प्लस में है कौन? निर्गत कोण। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और निर्गत कोण का मान कितना दिले है देख लीजिए तो 40। कितना दिले है? 40। तो घटेगा तो कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। तो बता दीजिए आप लोग आपतन कोण का मान कै डिग्री? 50 डिग्री। कै डिग्री? 50 डिग्री। फार्मूला होता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होता है तो प्रिज्म का कोण प्लस विचलन कोण, प्लस विचलन कोण। तो इसमें से 3 का मान दिले है और 1 का मान पूछ रहा है। प्रिज्म का दिया समबाहु त्रिभुज है, समझ जाएंगे समबाहु त्रिभुज तीनों प्रिज्म में जो रहेगा कोण रहेगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। और निर्गत कोण और विचलन कोण दिया हुआ है। आप लोग को यह समझ में आ गया हो, आप लोग कॉपी पर इसको अच्छा से बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है हमसे, माने पी दिले है। क्या दिले है? पी दिले है 1 डायोप्टर। तो पूछ रहा है एफ। उत्तल लेंस से तो प्लस हो जाएगा। उत्तल लेंस से प्लस क्या होगा? पहले क्या होगा? उत्तल लेंस से तो प्लस होगा। तो एफ हमसे पूछ रहा है, तो एफ बराबर पूछेगा तो बदलेंगे। पी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/f। पी बराबर 1/f होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, 1/p। तो 1/, अब पी का मान कितना दिले है? 1। और ये रहता किस में है? मीटर में। खुद में किस में रहता है? मीटर में। इसको लाना है सेंटीमीटर, तो कितना गुना करेंगे? 100 से। कितना से करेंगे? 100 से। तो ऊपर में कर दिए इतना 100 तो हो गया। देखिए तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। प्लस में क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। प्लस में 100 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है? वायरस संक्रमित रोग है तो HIV एड्स, HIV एड्स, HIV एड्स, HIV एड्स। HIV के कारण क्या होता है? HIV के कारण क्या होता है? एड्स होता है, जो क्या है? वायरस संक्रमित रोग है, वायरस जनित संक्रमित रोग है। और गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस जो है बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है अर्थात जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग है अर्थात जीवाणु जनित रोग है। जनित जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग नलिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन? रासायनिक अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो एड्रीनील ग्रंथि से। उसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनील ग्रंथि, एड्रीनील ग्रंथि। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका की तरह गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है, सिरका की तरह गंध देता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है सर? तो वो बैगनी। कैसा होता है? सॉरी, बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। कैसा होता है? बैगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के दौरान क्या क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है? ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है श्वसन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है अपवर्तनांक? सबसे किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। अपवर्तनांक पूछेगा किस रंग का सबसे ज़्यादा, तो बोलेंगे बैगनी का। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम पूछेगा तो बोलेंगे लाल का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। कहेगा प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। लाल, हरा और नीला कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कौन अधातु है? कौन अधातु है? तो कार्बन जो है ना सर अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। बाकी सब क्या है? धातु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समजात अंक का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या किसका है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद क्या है? समजात अंक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घोल दिया जाता है, मैंने पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन का pH मान हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और जब अम्ल है तो 7 से क्या होगा सर? कम होगा। अम्ल है तो क्या होगा? 7 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र। विरंजक चूर्ण को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका पूछ रहा अणुसूत्र क्या होगा? तो CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर का सेल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो एमीटर का पाठ्यांक बताइए। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक रंग भूरे रंग का चमकदार है तथा तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कौन सा तत्व का नाम बताइए? तो कॉपर है। क्या है? कॉपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का पहले सूत्र लिख दिए। तो C6H12O6। तो कार्बन के कई अणु है? तो 6 अणु है। कार्बन के कई अणु? 6 अणु। कार्बन के अणु? 6 अणु। लेकिन पूछेगा हाइड्रोजन के अणु तो 12 अणु। ऑक्सीजन कितने अणु? 6 अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? मैंने भ्रूण को माँ के रुधिर से ही क्या मिलता है? पोषण मिलता है। लेकिन उसको विशेष संरचना को क्या बोलते हैं? तो प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं अपरा। प्लेसेंटा हिंदी में बोलते हैं अपरा। अपरा प्लेसेंटा हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब अल्पमत दूरी, अल्पमत दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अल्पमत पूछेगा तो कितना? 25 सेंटीमीटर। कम से कम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन पूछेगा अधिकतम, अधिकतम कितना होता है? दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। दूरबिंदु पूछेगा था अनंत। न्यूनतम दूरी पूछा है, मैंने अल्पमत मतलब कम दूरी पूछा था 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिबल उत्तम है? किसका शारीरिक अभिबल उत्तम है? तो चिंपैंजी का। किसका? चिंपैंजी का। आगे बढ़ते हैं। कार्य निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जिंक ऑक्साइड और कॉपर जब क्रिया बना जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो कार्य कौन सा कथन सही है? कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित हो रहा है, यह कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है जब धातु जल से अभिक्रिया करती है। धातु जब है जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, कौन सा गैस उत्सर्जित? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा उत्सर्जन गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन सा गैस होता है सर? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच। 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर पीएच परास कार्य करता है। क्या उपजाऊ मिट्टी का पीएच कितना था? 7 से 7.6। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6। 7 से 7 पॉइंट कितना होता है? 6। उपजाऊ मिट्टी का पूछेगा तब, लेकिन हमारा शरीर का पीएच पर कितना? 7 से 7.8 के बीच। कहेगा अम्लीय वर्षा, तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसे वर्षा को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। कौन वर्षा? अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह एल्कीनो का सामान्य सूत्र। एल्कीनो का सामान्य सूत्र। एल्कीन पूछ रहा है, एल्कीन तो CnH2n। एल्कीन कहेगा तो CnH2n। 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 एल्कीन कहेगा तो CnH2n। पूछ देगा एल्केन तो CnH2n। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 2। एल्केन कहेगा तब CnH2n प्लस में 2। एल्किन कहेगा तो CnH2n। और पूछेगा एल्काइन तो CnH2n। अब माइनस में क्या हो जाएगा? 2। माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत है तो जैव मात्रा क्या है? जैव मात्रा जो है नवीकरणीय स्रोत है, और बाकी सब क्या है? अनवीकरणीय है। कोयला पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव मात्रा को बायोगैस भी कहते हैं। जैव मात्रा को क्या बोलते हैं? बायोगैस। बायोगैस बोलते हैं या बायोमास बोलते हैं। बायोमास बोलते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अब। करा तत्व X XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च है। अपार सारणी के यह समता दिए गए समता किस तत्व के वर्ग के समूह है? तो मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के द्वि परमाणु अणु में कैसा बंधन होता है? नाइट्रोजन में कैसा बंधन होता है? मैंने पूछ रहा है कै बंधन बनता है नाइट्रोजन में? द्विपरमाणु के बीच कै बंधन बनता है? तो नाइट्रोजन का होता है कितना परमाणु संख्या? तो 7। कितना होता है परमाणु संख्या? 7। सब चाहता है कि हम बने निष्क्रिय गैस के जैसा। तो निष्क्रिय गैस किसके जैसा? निकटतम निष्क्रिय गैस के साथ। किसके जैसा होना चाहिए? तो हीलियम के जैसा। हीलियम के जैसा। तो हीलियम के जैसा होने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? तो 3 को। कई गो? 3 गो। तो कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन बनाएगा? 3 बंधन। नाइट्रोजन कै बंधन? 3 बंधन। अगर हम लोग से पूछ देता नाइट्रोजन कितना बोलेंगे? 3 बंधन, क्योंकि इसको क्या जरूरत है? 3 को। अगर हमसे पूछ देता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। इसके निकटतम है तो हीलियम के जैसा। किसके जैसा बनाएगा? हीलियम के जैसा। तो हीलियम जैसा होने के लिए कै को इसको चाहिए? तो 2 कै को? 2 तो बनाएगा 2 बंधन। क्या बंधन बनाएगा? 2 बंधन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए निकटतम निष्क्रिय गैस का होने के लिए, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना बंधन बनाएगा। उतना बंधन बनाएगा। कहेगा फ्लोरीन। क्या कहेगा? फ्लोरीन। तो 9 में क्या होता है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को होने के लिए कई को चाहिए इसको? हीलियम के जैसा। तो 1 क्या बंधन बनाएगा? फ्लोरीन 1 बंधन। क्लोरीन का देगा क्लोरीन। क्या कहेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन होता है कितना? 17। और 17 ही होना किसके जाएगा? तो 18 के जैसा, आर्गन के जैसा होना चाहिए। तो क्या बनाएगा? 1। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना भी कहे, जिसका भी कहेगा बंधन देख लीजिएगा कई गो किसके निकटतम है, तो किसके जैसा मैंने कई गो चाहिए उसको जय को बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही हमसे पूछ देता कांच में, किस में पूछता? कांच में, तो बोलते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछता पानी में तो बोलते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या कहीं कहीं लिखता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में पूछेगा तब, कांच में पूछेगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछा कि सर निर्वात में या हवा में, निर्वात में या हवा में प्रकाश जल कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, इनमें सभी। तो इनमें से सभी। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर? तो बोलेंगे चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना ना भूलें।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।